भाई ये सवाल 8 नंबर की कैटेगरी का सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि जितने फेमस क्वेश्चन हैं, जितने 8 नंबर वाले हैं, जितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, उन सब पर आपका बढ़िया कमांड हो। आप भी यही चाहते हैं ना? बोलिए, आप भी यही चाहते हैं और मैं भी वही चाहता हूं। तो हम दोनों लोग एक ही चीज चाहते हैं, तो दोनों लोगों की चाहत आज की वीडियो में पूरी होगी। और कंप्लीट वीडियो देखना, उसके बाद बोलना समझ में आया कि नहीं। और जिन बच्चों ने इसकी अच्छी तैयारी कर लिया है, जिनको लगता है कि मेरे को तो ये आता है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो रोक दो, देखो मत, लेकिन क्वेश्चन कॉपी पे लिख के एक टेस्ट की तरह से सॉल्व करो। अगर तुम 8 मिनट के अंदर साफ सुथरा तरीके से सही सही सारी लाइनें लिख देते हो, उसके बाद वीडियो प्ले करके अपना लाइन बाय लाइन मिला लेना, ताकि तुम्हारे काम में क्या गलती है तुम जान पाओ और उसको सुधार पाओ। तो जिनको आता है वे देखेंगे इस नज़रिए से, जिनको नहीं आता है वे देखेंगे सीखने के नज़रिए से। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इस सवाल के सलूशन की प्रक्रिया। और जिन बच्चों को मैथ फर्स्ट मैथ सेकंड दोनों तैयार करना अभी बाकी रह गया है, उन लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, इस पे फ़ोन करके आप 218 वाला कोर्स, 16 घंटे वाला कोर्स ले लो। 16 घंटे में फर्स्ट सेकंड दोनों मैथ के सभी चैप्टर के सभी टाइप के सवाल सीखोगे। 8 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, बहुविकल्प, ये सब तरह का सवाल सीख लोगे। इससे छोटा, इससे बढ़िया कोर्स पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं है। आप फ़ोन करके संपर्क करो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है, डाउनलोड करके डायरेक्ट परचेज करो। अब ये सवाल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, प्यार से देखना, बहुत आनंद आएगा। चलो, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, log cos x dx इक्वल टू -π/2 log 2। ये आपको क्या करना, सिद्ध करना है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, log cos x dx। ठीक है, आप लिख लिए हैं। इसको आप i के बराबर सपोज कर लो, इसको आप क्या कर लो, i के बराबर मान लो। ठीक है ना। अब जहाँ पे x है वहाँ पे π/2 माइनस x लिख दो, प्रगुण 4 लगा दो। प्रगुण 4 क्या कहता है? प्रगुण 4 कहता है कि सारा चीज जैसे है वैसे उतार दीजिए, सारा चीज जैसे वैसे उतार दीजिए, बस x की जगह पर लिख देना है π/2 माइनस x। ये जो ऊपर की लिमिट होती है इतना माइनस x, और ये dx। फिर क्या करोगे, अपर लिमिट π/2, ध्यान दो, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, और log cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन x हो जाएगा, और dx हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो, और इसे जो है इक्वेशन नंबर 1 बना दो। ठीक है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। जब जोड़ेंगे तो i में i जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i। i में i जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2i। पहले यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, तो ये हो गया 2i बराबर अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, log cos x dx प्लस अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, log sin x dx। देखो, मैंने इसको यहाँ लिखा है और उसका जो दाहिना पक्ष था यहाँ लिखा है। मैं एक बार आपको दोनों दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाला मैंने यहाँ लिखा, ये वाला मैंने यहाँ लिखा, i में i जोड़ा तो 2i हो गया, वो मैंने यहाँ लिखा। इतना बता दो, सब क्लियर है, साफ सुथरा समझ में आ रहा है? ठीक है ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब इसके आगे का स्टेप बहुत मजा लाएगा, उसे देखना जरूरी है। इसके आगे का स्टेप क्या है, 2i जहाँ पर है वहाँ पर उतार लो, और ये अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0 यहाँ से और यहाँ से दोनों को कॉमन लेके यहाँ लिख दो। आप बड़ा वाला ब्रैकेट बनाओ, उसके अंदर लिखोगे log cos x प्लस log sin x, और dx इधर से कॉमन लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो समाकलन का सिंबल है यहाँ से कॉमन लेके मैंने बाहर किया, और ये जो बीच वाला मैंने यहाँ लिखा, और ये जो बीच का हिस्सा मैंने यहाँ लिखा, एंड dx और dx को कॉमन लेके सबसे लास्ट में लिखा। यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ गया। अब क्या करना है उसे जरा देखिए, अब क्या करना है उसे जरा देखिए। आप 2i के नीचे 2i लिखेंगे, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, log m प्लस log n, log
एम पर लाग एन बराबर होता है लाग एम इंटू एन, यानी लाग कास गुड़े साइन, तो इसको लिख दो साइन गुड़े कास, लिख दिया। और ये डी एक्स। लघुगणक का सूत्र कहता है कि लाग एम पर लाग एन बराबर होता है लाग एम इंटू एन, उसी तरह से लाग साइन इंटू कास हो गया। अब ये जो हिस्सा मैं घेर रहा हूँ ये कोई सूत्र बन ही नहीं रहा। अगर आप चाहते हो कि ये हिस्सा एक सूत्र बन जाए, ये हिस्सा एक सूत्र बन जाए, तो जरूर बन जाएगा। कैसे, देखिए 2i बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, इसमें 2/2 का गुणा कर दो ऐसे, और साइन एक्स कास एक्स आपका पहले से है, और डी एक्स। ऐसा करने से क्या होगा, ये सूत्र बन जाएगा। जो व्हाइट कलर के घेरे में बंद है वो क्या बन जाएगा, फार्मूला सूत्र बन जाएगा। तो बना दीजिए 2i बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 लाग 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स साइन 2x बाई 2, ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ। लाग एम बटे एन का सूत्र क्या होता है वो लिखना है। 2i बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 लाग एम माइनस एन, यानी लाग साइन 2x माइनस लाग 2, ये हो गया आपका। एक एक स्टेप विस्तार से लिख रहा हूँ ताकि विस्तार से आप भी समझें और समझाएं अपने टीचर को। 2i इक्वल टू हो गया अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 लाग साइन 2x dx माइनस ये वाला इसके साथ भी लग जाएगा, ठीक है ना, अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 लाग 2 dx। ठीक है, अब इसका समाकलन करना और इसका तो समाकलन बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका समाकलन करने के लिए क्या करेंगे हम, गौर से देखिएगा। 2i बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 लाग साइन 2x को t मान लाग साइन t। अच्छा 2x को t मानोगे, अगर 2x को t मानो तो dx बराबर 1/2 dt, x बराबर अगर 0 तो t बराबर भी 0, x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर क्या हो जाएगा पाई, तो t बराबर क्या हो जाएगा पाई। अरे भाई x की जब पाई बाई 2 रखोगे तो पाई 2 कट जाएगा, पाई बचेगा, तो t बराबर पाई, तो पाई बाई 2 पर पाई हो गया और 0 पे 0 है, लाग साइन t और 2x का मान t और dx का मान 1/2 dt। तो इसका जो 1/2 है हम शुरुआत में लिख दिए, और लाग 2 का समाकलन होगा नहीं, अचर पद है, तो इतना में एक छिपा हुआ है। क्या एक छिपा है, एक का समाकलन x के सापेक्ष जब करेंगे, जब x के सापेक्ष एक का समाकलन करेंगे तो x होगा, लोअर लिमिट यहाँ अपर लिमिट यहाँ। अब मेरे भाई ध्यान से देखो 2i बराबर 1/2 और ये क्या है, ये i है, ये क्या है, ये i है। कहाँ से आपको पता चला बताता हूँ, ए देखो, ए यहाँ देखो, ए यहाँ देख रहे हो ना, लाग साइन एक्स डी एक्स को आई मानेंगे तो उसी तरह लाग साइन टी डी टी को आई मानेंगे। साइन एक्स डी एक्स आई, साइन टी डी टी आई, साइन थीटा डी थीटा आई, जो भी रहेगा एक्स की जगह पर चेंज हो जाए, टी टी हो जाए, थीटा थीटा हो जाए, तो वो आई ही है। ठीक है ना, वो क्या है, आई है। तो ये जो हमने अभी ये घेर रखा ये क्या है, आई है। तो 1/2 आई लिख दिया और माइनस लाग 2, एक बार अपर लिमिट रखो पाई बाई 2 माइनस एक बार 0 रख दो लोअर लिमिट। अब आप गौर से देखिए 2i 1/2 आई बाएं पक्ष में आएगा माइनस 1/2 आई बराबर माइनस लाग 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2, तो 2 का 2 में गुणा होगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ नहीं है, सब कुछ सही लग रहा है। हाँ सब कुछ सही लग रहा है। देखिए 2 दूना 4, 4 में से जाएगा 3/, नहीं सही नहीं लग रहा। अब मैं इसकी मिस्टेक को ढूंढता हूँ। ध्यान देने वाली बात है, ये आपका आई है। ठीक है, जोड़ेंगे 2i आ गया, 2i आ गया, 2i 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 2i
2i, फिर ये हो गया आपका 1/2 ये dt, तो ये i बन गया। तीन बटे दो आई आ रहा। इसमें देखिए एक जगह पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक है। इस मिस्टेक को कैसे पकड़ा जाएगा, ये पता लगाने वाली बात है। ये क्या है, ये पता लगाने वाली बात है। मैं तो उसका भी कल्याण करूंगा, पता लगा के आपको बता रहा हूँ। पता चल गया है, समस्या का समाधान होने जा रहा, ध्यान से देखो। समस्या का समाधान होने जा रहा, ध्यान से देखो तुम। ठीक है, आखिरी के जो 2 लाइन है इसी में पीराविलम है। ठीक है ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे भाई। ये जब π/2 रहेगा तब जाकर के आई का मान बनेगा, क्योंकि आई के मान में ध्यान से देख लो, आई के मान में क्या है, प्यार से देखो मेरे बबुआ, आई के मान में क्या है, π/2 है। यहाँ क्या है, π/2 है, तब जाके आई बनेगा। ये कब आई बनेगा, जब यहाँ π/2 रहेगा तब आई बनेगा। तो यहाँ पर π/2 लाने के लिए एक प्रगुण नंबर 6 है, क्या होता है, बटे 2 और गुणे 2। याद है ना आपको, क्या होता है, बटे 2 और गुणे में 2। ठीक है, अब आप समझे। अब ये वाला 2 कट जाएगा, जो पास पास वाला है, क्या बचेगा, 2i बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log sin t dt माइनस, और ये log 2 जैसे है वैसे रहेगा, अपर लिमिट रख देंगे 0 लगा देंगे। ध्यान से देखो, अब ये क्या बनेगा, आई का मान बनेगा। ठीक है, अब ये आई का मान बनेगा, यानी 2i बराबर आई माइनस, इसको उतार देंगे, π/2 को शुरुआत में लिख देंगे और log 2 को बाद में लिख देंगे। ठीक है, अब ये आई बाएं पक्ष में आएगा, 2i में से घटेगा, यानी 2i माइनस आई बराबर माइनस π/2 log 2, 2i में से आई जाएगा, आई बचेगा, आई बराबर माइनस π/2 log 2। तो ये हुआ आपका आंसर, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इस सवाल से उन छात्रों को क्या सबक लेना चाहिए जिन छात्रों को यह सवाल आता है, जो ये कहते हैं कि इसको मैंने कई बार देखा है, कई बार समझा है, मुझे आता है। तो जो गलती मेरे से हुई इस सवाल को करने में, अंतिम से तीसरी लाइन में, यहाँ पे बटे 2 गुणे 2 मैं नहीं कर रहा था, तो मेरा सवाल फंस रहा था। ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब खुद आप सवाल करोगे, मेरी वीडियो से मिलाओगे, तो आप फंसोगे। जब फंसोगे तो उसको सुधार करोगे तो फिर अगले हफ्ते, अगले महीने तक वो गलती आपसे दोबारा नहीं होगी। यही है अपने आप को निखारने का, संवारने का, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने का सही वक्त एंड सही तरीका। ऑनलाइन से आप कैसे अपनी कॉपी की क्वालिटी बढ़ाएंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे, ये मेथड है। कि आपको आता तो आप कर लो, फिर टीचर की वीडियो प्ले करो, धीरे धीरे समझो उनके साथ। ये नहीं कि भगा के जल्दी जल्दी में मिला लो, आंसर सीधे डायरेक्ट मिलाते हैं। कुछ बेवकूफ़ बच्चे सिर्फ आंसर मिलाते ना, आप स्टेप मिलाओ। आंसर मिलाना केवल बहुविकल्पी सवाल में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसके बाद आपको सारे लाइन, सारे स्टेप मिलाना है। समझ गए? चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और ही बेस्ट क्लास के साथ।